यह कहानी है चैती की, एक ऐसी शादीशुदा औरत जो महलों जैसी सुख सुविधाओं के बीच भी प्यार और अपनेपन के लिए तरस रही है। अपनी तन्हाई और अंदरूनी उदासी से बचने के लिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उसे एक अनजान रिश्ते यानी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ मोड़ दिया। लेकिन सोचिए क्या होगा जब उसके पति को उसकी पत्नी और उसके उस सीक्रेट प्रेमी के बारे में पता चलेगा। चैती की कहानी शुरू होती है कोलकाता से। काफी कम उम्र में ही उसकी शादी कोलकाता के एक नामी पत्रकार विक्रमजीत से हो गई थी। विक्रमजीत उम्र में चैती से काफी बड़े हैं। शादी के कई साल बीत जाने के बाद आज जहां चैती अपनी जवानी के सबसे हसीन पड़ाव पर है, वहीं विक्रमजीत उम्र की ढलान की ओर बढ़ रहे हैं। विक्रमजीत ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अखबार में एडिटर का रुतबेदार पद हासिल कर लिया है। आज वह एक बेहद कामयाब इंसान है। उनके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है, पैसा, संपत्ति और एक बेहद खूबसूरत पत्नी। लेकिन विक्रमजीत की नजर में उनका परिवार अभी भी अधूरा है। उनका मानना है कि एक बच्चे की किलकारी के बिना कोई भी घर पूरा नहीं होता। हाल ही में चैती की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उसे एक गर्भपात का दर्दनाक सामना करना पड़ा। वह इस गहरे सदमे से उभरने की कोशिश कर ही रही थी कि किस्मत ने उसे एक और क्रूर झटका दिया। उसकी बड़ी बहन, जिसके वो सबसे ज्यादा करीब थी और जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, अचानक एक हार्ट अटैक से इसकी सबाबने करने की कोशिश करने के लिए दुनिया को छोड़ गई। इन दो लगातार हादसों ने चैती को अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख दिया है। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा किसी के सहारे की एक कंधे की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ विक्रमजीत अपने काम और करियर में इतने उलझे हुए हैं कि उनके पास अपनी टूटती हुई पत्नी के लिए जरा भी वक्त नहीं है। चैती के दिन उस बड़े से घर में बिल्कुल अकेले कटते हैं। वो कभी टीवी देखकर, कभी किताबें और नॉवेल्स पढ़कर, तो कभी इंटरनेट पर बेवजह स्क्रॉल करके अपना वक्त काटने की कोशिश करती है। लेकिन ये बेजान चीजें एक इंसान की मानसिक और शारीरिक जरूरतों को, उसके अकेलेपन को कैसे भर सकती हैं? काम के भारी दबाव ने विक्रमजीत को इतना दूर कर दिया है कि उन्हें चैती से 2 पल बैठकर बात करने तक की फुर्सत नहीं है। और इसी घुटन और खालीपन ने चैती की जिंदगी में एक नए तूफान को जन्म दे दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चैती कोई आम नासमझ या सिर्फ घर की 4 दीवारी तक सीमित रहने वाली महिला है। उसकी अपनी एक मजबूत शख्सियत है। धर्म हो या राजनीति, दुनिया के हर विषय पर उसकी अपनी एक बेबाक राय है। इंटेलेक्चुअल लेवल पर देखा जाए तो वह अपने पति विक्रम से किसी भी मायने में कम नहीं है। सैद्धांतिक रूप से तो उन दोनों के बीच एक बेहतरीन तालमेल होना चाहिए था। लेकिन विक्रम की उस बेतहाशा व्यस्तता ने उनके रिश्ते में एक अजीब सी खामोशी और गहरी खाई पैदा कर दी है। जब विक्रम अपने काम पर चला जाता है तो उस सूने घर में चैती अपना ज्यादातर वक्त फेसबुक की आभासी दुनिया में बिताने लगती है और चार बगने लगती है। यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है एक अनजान शख्स अमोल की। आजकल चैती की इस अमोल नाम के अजनबी से काफी लंबी बातें होने लगी हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमोल की प्रोफाइल पर उसकी कोई तस्वीर नहीं है। चैती ने भी अपनी असली पहचान दुनिया से छुपा रखी है। उसने चारुलता के नाम से एक फेक आईडी बना रखी है। धीरे धीरे स्क्रीन के उस पार बैठे इस अजनबी से बातें करते हुए चैती को यह एहसास होने लगा है कि उसकी जिंदगी का वह बरसों पुराना अकेलापन जैसे कहीं गायब होने लगा है। अब हर शाम वह अमोल के साथ देर रात तक बातों के अंतहीन सिलसिलों में खोई रहती है। दूसरी तरफ विक्रम को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पत्नी घंटों उस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने क्या करती है। सच कहा जाए तो विक्रम के लिए यह एक बड़ी राहत की बात है। उसे लगता है जैसे उसे एक पति के फर्ज और पत्नी को वक्त देने की जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्ति मिल गई हो। अब वो बिना किसी रोक टोक या शिकायत के सुकून से अपना काम कर सकता है। पर इस कहानी का सबसे गहरा और खतरनाक मोड़ तो कुछ और ही है। चैती और अमोल की फेसबुक आईडी और नाम भले ही झूठे हो, लेकिन उन दोनों के बीच पनप रहा वह एहसास बिल्कुल सच्चा है। बंद कमरों से भेजे गए उन मैसेजेस में लिखे शब्द भले ही टाइप किए गए हो, लेकिन उनमें छिपे जज्बात पूरी तरह असली हैं। और यही सच्चाई इस मासूम से दिखने वाले खेल को बेहद गंभीर और खतरनाक बना रही है। वक्त गुजरने के साथ साथ स्क्रीन के आर पार चल रहा यह अजनबी रिश्ता गहराता जा रहा है। अब चारुलता और अमोल की बातें सिर्फ सामान्य नहीं रही, बल्कि वे एक दूसरे के बेहद करीब और अंतरंग हो चुके हैं। नाम और पहचान के उस एक नकाब को छोड़ दें तो वे दोनों एक दूसरे की रूह तक से वाकिफ हो चुके हैं। बातों ही बातों में अमोल बताता है कि वह लंदन में रहता है और वहां के एक कॉलेज में लेक्चरर है। वह चैती को लिखता है, मेरा दिन भर का वक्त कॉलेज की भीड़ भाड़ में गुजरता है।
इसलिए जब मैं घर लौटता हूं तो मुझे यह सन्नाटा और अकेलापन बहुत सुकून देता है। इस तन्हाई में मुझे मानसिक शांति मिलती है। अमोल की इस बात पर चैती का जवाब उनकी जिंदगियों के सबसे बड़े फर्क को सामने ला देता है। वह भारी मन से लिखती है, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा अपना चुनाव है, लेकिन मेरा अकेलापन एक मजबूरी है। यह एक ऐसी सजा है जो मुझ पर थोपी गई है। चैती की यह तड़प सिर्फ मानसिक नहीं है। शादीशुदा होने के बावजूद वह अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए पूरी तरह से अकेली पड़ गई है और खुद ही अपनी इच्छाओं को शांत करने को मजबूर है। यह उसकी जिंदगी का वह कड़वा सच है जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी विक्रम की थी। हद तो यह है कि विक्रम इन सब चीजों से इतना बेखबर और अपने काम में इतना अंधा हो चुका है कि अगर वह अपनी पत्नी को इस हाल में देख भी ले तो शायद उसके पास रुकने का वक्त ना हो। इसी घुटन के बीच एक दिन अमोल चैती से कहता है कि वह एक सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता आ रहा है और वह चाहता है कि इस सफर में वह अपनी चारुलता से एक बार जरूर मिले। उधर विक्रम, जो अपनी ही दुनिया में मस्त है, उसे बस इतना लगता है कि चैती मिसकैरेज और अपनी बहन की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाई है, इसलिए वह उदास रहती है। अपनी तरफ से एक अच्छा पति बनने की कोशिश में विक्रम चैती को बिना बताए एक सरप्राइज प्लान करता है। वह चैती के बड़े भाई उत्पल और उसकी बनने की मौत के पीछे पाई पत्नी किया को कुछ दिनों के लिए अपने घर कोलकाता बुला लेता है। जब उत्पल और किया घर आते हैं तो इतने दिनों बाद अपनों को देखकर चैती के चेहरे पर थोड़ी रौनक तो लौटती है, लेकिन उत्पल का इरादा कुछ और ही है। उत्पल एक इंश्योरेंस एजेंट है जो म्यूचुअल फंड्स का काम भी करता है। उसका किरदार ऐसा है जिसके लिए ईमानदारी और भरोसा जैसे शब्द डिक्शनरी में होते ही नहीं है। वह अपनी बहन का हालचाल लेने नहीं बल्कि अपने रईस जीजाजी को 1 लाख का एक म्यूचुअल फंड चिपकाने और उन्हें छूना लगाने के पक्के इरादे से आया है। घर आते ही उसने एक पक्के सेल्समैन की तरह अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ उत्पल की पत्नी की दुनियादारी के मामले में काफी भोली और नासमझ है, लेकिन उसके अंदर भी अमीर बनने की बेतहाशा चाहत कूट कूट कर भरी है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका चैती को बेसब्री से इंतजार था। आज उसका वह अनजान और अंतरंग प्रेमी कोलकाता की जमीन पर कदम रखने वाला था। दिल में एक अजीब सी बेकरारी और घबराहट लिए चैती अपनी सबसे करीबी दोस्त नोबी के साथ एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ती है। नोबी के लिए यह सब किसी बड़े झटके से कम नहीं है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि चैती जैसी औरत का कोई छुपा हुआ प्रेमी भी हो सकता है। फिर भी एक सच्ची दोस्त की तरह वह चैती को जज नहीं करती बल्कि उसका साथ देती है। नोबी की सोच बहुत साफ है। उसका मानना है कि एक इंसान की शारीरिक और मानसिक जरूरतें उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और अगर वह शादी में पूरी नहीं हो रही तो चैती अपनी जगह गलत नहीं है। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचते ही उनके सामने एक बड़ी उलझन खड़ी हो जाती है। अमोल दिखता कैसा है, यह तो दोनों में से किसी को नहीं पता। टर्मिनल के गेट से बाहर निकलने वाले हर चेहरे को वो दोनों इस उम्मीद से घूरती हैं कि शायद यही अमोल हो। लंबा इंतजार, बढ़ती धड़कनें और फिर निराशा। जब काफी देर तक कोई उनके पास नहीं आता तो उन्हें लगने लगता है कि इंटरनेट की उस फेक दुनिया का वह इंसान भी शायद फेक ही था, कोई अमोल है ही नहीं।